नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो सभी जूमकर होस्ट को मेरा नमस्कार। और आज मैं टॉपिक है एक छोटा सा और एक छोटी सी स्टोरी भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसके बारे में जो है बातचीत करूंगा। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस है ये मैं जस्ट शेयर करने का रीज़न जो है मेरा बस यही है, आपको अवेयर करना, एजुकेट करना और नॉलेज शेयरिंग का। और इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है। और जैसे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि हर चीज़ के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स हमेशा रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं टॉपिक है जो मेरा वो है नींद से रिलेटेड, है ना। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन, है ना। खाना भी ज़रूरी है। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि नींद जो है वो अच्छे तरह से पूरी तरीके से लें। तो दोस्तों इसके पीछे स्टोरी जो बताने का रीज़न है वो ये है कि एक बार क्या हुआ था कि उससे पहले एक मैं ये पॉइंट बताऊंगा कि आपका जो बुकिंग का ऐप है, ओके, उसमें जनरली आप बहुत सारे सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। तो उसमें से भी एक सेटिंग जो है वो आपकी नींद से जुड़ा हुआ है। तो उस सेटिंग को अगर आप करेंगे तो रात में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब आप ऐप चलाएंगे, जब देखेंगे तो उसमें ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, है ना। मैं जस्ट बता दूं आपको, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा लिस्टिंग कंट्रोल में जब आप देखेंगे। तो दोस्तों स्टोरी वो ये थी कि जो लिस्टिंग कंट्रोल में ऑप्शन था उसको मैंने ऑन कर दिया था और रात में भी जो है वो बुकिंग आ गया मेरे पास। अब क्या हुआ कि रात में जो है बुकिंग आ गया। अभी ऑब्वियसली भाई आप नींद में हैं, सो रहे हैं, और बुकिंग अगर कोई आ जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने गाड़ी लगा रखी है तो देना भी पड़ता है। तो एनीवे वो गाड़ी जो है हमने दे दी और वो लेके चले गए। उनको कुछ इमरजेंसी थी, उनके घर में कुछ पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम था तो वो लेके चले गए। एनीवे उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे गाड़ी आना था। और क्या हुआ कि मैं 10 बजे मॉर्निंग में गाड़ी आना था, बट क्या हुआ गाड़ी नहीं आई। तो मैं वेट करता रहा। मैंने कहा चलो 10 नहीं, इवन शाम तक आ जाएगी। और संडे का दिन था तो घर पे ही था। तो नहीं आई शाम तक गाड़ी। अब शाम तक जब गाड़ी नहीं आई तो फिर मैंने जूम कार को इन्फॉर्म किया कि भाई गाड़ी नहीं है। कस्टमर को कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया उन्होंने। अभी ये सब चीज़ें हो रही थी तो समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या करें। एनीवे बट मैंने वेट किया और वेट करने के बाद रात को करीबन 8 बजे के आसपास वो कहीं से अपने घर से लौट रहे थे और कहीं रास्ते में किसी होटल में डिनर के लिए रुके थे। और डिनर के लिए जैसे ही वो रुके तो वहाँ पे उनकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई। अब गाड़ी बंद हो गई। अब तब उनका कॉल आया मुझे कि भाई ये गाड़ी जो है वो आपकी बंद हो गई है। अभी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दोस्त मैं आपको मॉर्निंग से कॉल किए जा रहा हूँ, जूम कार भी आपको कॉल कर रहा है, बट आपने ना तो अपना ट्रिप एक्सटेंड किया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी। तो मतलब जूम कार को पता है कि आप जो है कहाँ से कहाँ तक कब ट्रिप स्टार्ट हो रही है कब ख़त्म हो रही है वो उनको जानकारी रहती है। तो टेक्निकली जो है वो उनको पता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद गाड़ी जो है वो जैसे मैंने बताया वो आई नहीं। आने के बाद फिर मैंने टेक्नीशियन को कॉल किया और टेक्नीशियन को कॉल करने के बाद वो टेक्नीशियन को मैंने वहाँ भेजा और ये कहा कि भाई गाड़ी जो है वो आप देख कर आइए, गाड़ी बंद हो गई है और उनकी हेल्प करिए जो भी है। हालांकि इसमें कस्टमर अपनी गलती मान रहा था, कह रहा था कि सर मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, मेरा कार्ड चोरी हो गया, ये वो और भी बातें उसने कही। बट कितनी एक्सेप्टेड है आई डोंट नो। उसको कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है मुझे नहीं पता। एनीवे वो टेक्नीशियन गया वहाँ पे, उसने जो है गाड़ी कैसे भी करके ऐप के थ्रू और जो भी टेक्निकल फॉल्ट था जो भी कुछ था कैसे करके गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उस टेक्नीशियन से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई वो गाड़ी जो है वो हमारे घर पर जो है ड्रॉप करवाई जाए। तो उसके बाद टेक्नीशियन कस्टमर के साथ में गाड़ी लेके आया और गाड़ी जो है जब तक ड्रॉप नहीं हुई गाड़ी तब तक उसमें मुझे एंगेज रहना पड़ा। और उसके बाद गाड़ी घर आ गई। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी और इस स्टोरी में बस ये आपको बताना चाहता था कि अगर गाड़ी आपकी टाइम पे नहीं आई है तो उसमें घबराना नहीं है ना। और दूसरा मैं ये बताना चाहता था कि गाड़ी जो है जो रात वाला ऑप्शन है उसे हमेशा ऑफ कर दें। अगर आपको रात में भी गाड़ी देनी है तो ही ऑन रखें, अदरवाइज उस ऑप्शन को जो है आप ऑफ कर दें। तो इसी से ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तब तक बने रहिए चैनल में। तब तक आगे के लिए और भी स्टोरीज और भी इंफॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।